हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको अब रीजनिंग कैलेंडर का जो फोर्थ वीडियो लेकर के आया हूं। 3 वीडियो हमने आपको पूरा क्लास करा दिया है। 3 वीडियो का हमने क्लास पूरा आपको करा दिया है और उस क्लास को जा करके देखिए। पहले पहला क्लास देखिए, फिर दूसरा क्लास देखिए और तीसरा क्लास देखिए, तभी आप चौथे क्लास को अटेंड कीजिएगा, क्योंकि यह आपका टाइप 2 है। जब आप बेसिक तैयार किए रहेंगे तभी जो क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तो आप कर पाएंगे। तो जा करके पहले बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद बेसिक वीडियो जो 1 2 3 जो कॉन्सेप्ट है वीडियो का वो आप देख लीजिएगा, फिर क्लास फोर्थ अटेंड कीजिएगा, क्योंकि इसी क्लास में मैं आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा क्वेश्चन का। और जैसे ही टाइप बढ़ेगा वैसे ही आपका लेवल भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, यह जो चैप्टर है वह चैप्टर आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एग्जाम को अगर बैठते हैं एग्जाम में तो वह 1 से 2 प्रश्न इस एग्जाम से जरूर आते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें कंटिन्यू इस क्वेश्चन को समझना है, इसको कॉन्सेप्ट को समझना है और पूरा इसको सॉल्व करना है। तो बहुत आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझने की आवश्यकता है। कॉन्सेप्ट हमने 1 2 3 वीडियो में समझा दिया है और चौथी वीडियो में भी हम कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे, लेकिन थोड़ा सा लेवल ये बढ़ जाएगा। तो उस लेवल को हमें सॉल्व करना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझना है और फिर आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें अपने हौसले को बढ़ाते रहना है। जैसे अब देखते हैं, चींटी होती है, चींटी अपने वजन से कई गुना वजन उठा लेती है, ठीक है, लेकिन वह किसी एक गंतव्य स्थान यानी जो उद्देश्य लेकर चलती है वो उस उद्देश्य को पूरा करती है, ठीक है ना। तो एक चींटी है, बार बार चढ़ती है फिर गिरती है, चढ़ती है फिर गिरती है, चढ़ती है गिरती है, लेकिन वो हार नहीं मानती है, वो चढ़ना कंटिन्यू रखती है, कभी हार नहीं मानती वो। और एक ऐसा समय आता है कि वो गिरते गिरते अपने स्थान पर पहुंच जाती है और चढ़ जाती है, चाहे कितना हो स्लीपिंग स्थान वहां चढ़ जाती है, ठीक है। तो हमें भी क्या करना, अपने एम को नहीं बदलना। अगर हमारा जो एम है उस एम पर हमें कायम रहना है, चाहे एक बार हार मिल जाए तो क्या, लेकिन जीत तो निश्चित है। अगर हम कर्म कर रहे हैं तो फल अवश्य मिलेगा, लेकिन अब हम ये चाहें कि तुरंत मिल जाए और हमारे अनुसार मिल जाए तो ये संभव नहीं है। तो हमें अगर मेहनत हम अच्छा करते हैं, पढ़ाई अच्छी करते हैं तो एक ही बार में सफल हो सकते हैं। तो हमें अपने एजुकेशन लेवल को जब बेहतर रखेंगे तो हम किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो हम सफल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो उससे इस मोटिवेशन से आप ध्यान रखिएगा, कभी भी अपने हौसले को कम मत करिएगा, हौसला हमेशा बढ़ा कर रहिएगा। हम आपके साथ हैं, हम आपको पूरे तन मन से पूरा पढ़ाएंगे, कोई भी पॉइंट आपको छोड़ेंगे नहीं, हर पॉइंट आपका कॉन्सेप्ट हम क्लियर कराएंगे, हर पॉइंट कंप्लीट कराएंगे। आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है और बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, आपको सब कुछ इसी चैनल पे मिलने वाला है। बस आप ध्यान से क्लास अटेंड करते रहिए, क्लास ज्वाइन करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आपको मैं और प्रोत्साहित होकर के और बहुत सारी आपको क्लास देता रहूं और सभी फैकल्टी मेंबर जुड़ करके आपको क्लास जो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, यानी जो चैप्टर आपका कैलेंडर का है टाइप 2। टाइप 2 में देखिएगा, किसी निश्चित तिथि को आधार मानकर दिनों की गणना करते हैं। यानी जो तिथि दिया होता है, तिथि में जो दिन दिया होता है वो निश्चित नहीं होता कि वही होगा, पहले उसे में निकालना होता है, फिर देखना होता है क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए अभी समझा देंगे हम एक ही प्रश्न में, किसी निश्चित तिथि को आधार मानकर दिनों की गणना करना। चलिए अब हम प्रश्न को लेकर चलते हैं। अब देखिए, इसमें 2 प्रश्न ऐड होता है, एक तो यहां तक एक है ही और यहां से यहां तक एक है। चलिए, 2 मई 2019 को रविवार था, ये कह रहा है रविवार था, ठीक है। तो 2 मई लिखिए, 2 लिखेंगे और प्लस मई का जो कोड होता है वो क्या होता है, मई का कोड आपका 2 होता है, तो 2 लिख देंगे और प्लस 2019, तो 2019 का कोड आपका क्या होगा, 2000 से लेकर 2099 तक 6 होता है, तो इससे आप 6 लिख देंगे और फिर प्लस 2019 का अंतिम अंक 2 है, 19 है, तो 19 लिख देंगे, इसमें 4 से भाग देंगे तो नियर अबाउट क्या आएगा, 4 चौका 16, तो 4 आएगा भागफल आपका। अब इससे क्या करेंगे, अब इससे क्या करेंगे बताइए दोस्तों, फटाफट बताइए, अब इससे क्या करना है, इसे क्या करना है फटाफट बताइए, फटाफट आप लोग बताइए इसे क्या करना है, जल्दी बताइए, इसे हमें क्या करना है, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए इसे क्या करना है दोस्तों। चलिए, अब इसे हमें क्या करना है, इसे अब हमें ऐड करके और 7 से डिवाइड करना है। अब जोड़ लीजिए सारा, 6 और 4 यानी 6 4 10, 10 10 20, 20 9 29, 29 और 4 कितना होता है, 33 होता है, 33/7। अब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा शेषफल, हमको शेषफल देखना, क्या देखना है, शेष देखना है। तो शेष देखना, तो 7 चौक 28, तो शेष आएगा कितना आपका 3 2 5, शेष कितना आएगा 5,
तो 5 का कोड क्या होता है, 5 जो शेष आया है 5 का कोड क्या होता है, 5 का कोड जो दिया हुआ है वह आपका क्या होगा, 5 का कोड आप देख रहे हैं बृहस्पतिवार है, क्या है, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है आपका, रविवार, ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन में, रविवार। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में दिया है रविवार, तो बृहस्पतिवार में कितना दिन जोड़ेंगे रविवार होगा, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 3 दिन हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा, क्या आएगा, रविवार, यही रविवार। अब इसी कॉन्सेप्ट को हमें क्या करना, अगला क्वेश्चन सॉल्व करना, 3 जोड़ देना तो उत्तर प्राप्त होगा। अब देख रहे हैं इसका जो सही उत्तर क्या है, बृहस्पतिवार है, लेकिन क्वेश्चन रखा क्या है, रविवार रखा है। तो हमें यह ज्ञात करना है कि किस पैटर्न पर रविवार रखा है, हमें यह ज्ञात करना है कि किस पैटर्न पर रविवार रखा है। आप देख रहे हैं ना, 2 मई 2019 को रविवार था, तो 18 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए यह पूरा सॉल्व करेंगे, जो पुराना मेथड था उसी सॉल्व करेंगे, तो उसी सॉल्व करने के बाद आपका 5 शेष आएगा, तो 5 का कोड जो होगा वो बृहस्पतिवार होगा। अब देखेंगे बृहस्पतिवार और रविवार के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो 3 का है, तो बृहस्पतिवार में +3 जोड़ते हैं तो रविवार आ जाता, ठीक। इसी बेस पर अब अगला प्रश्न जो दिया इसमें वही सॉल्व करेंगे। तो 18 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा, तब लिखेंगे 18 अगस्त, तो लिखेंगे 18 प्लस अगस्त का कोड क्या है, तो अगस्त कोड देखेंगे आप 3 है, यह लीप ईयर नहीं है क्योंकि 2025 से 4 से भाग देने कटेगा नहीं, इसलिए लीप ईयर नहीं है। तो अगस्त कोड क्या है, 3 लिखेंगे, और प्लस 3 लिखने के बाद अब 2025 का कोड क्या होगा, 2025 का 2000 से लेकर 2099 तक देखेंगे 6, तो इसका कोड आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे क्या है 25 को एज ए सीट ऐसे लिख देंगे, और फिर क्या 4 से 25 में भाग देंगे, 2 अंक लिखते हैं और फिर इसी 2 अंक में 4 से भाग देते हैं, तो जब 4 से इसमें ऐसे भाग दे देंगे तो क्या बचेगा, 4 चौका 16, 4 5 20, 4 6 का 24, 6 बार में जाएगा, यानी 6 बार में जाएगा भाग देने पर। तो इसके नियर अबाउट पहुंचेंगे, 25 के नियर अबाउट, उससे ऊपर नहीं जाना, दशमलव भी नहीं लेना है, ठीक है। अब इसे 7 से भाग दे देते हैं, तो अब जोड़ लीजिए 25 और 6 और 6 12, 12 और 18 आपका कितना होता है 30, और 30 20 कितना है 50, और 50 5 55, और 55 और 3 कितना होता है 58, 55 3 कितना हो दोस्तों 58, 55 में 3 जोड़ देंगे तो 58, ये हो गया आपका 58, 58 में 7 से भाग दे दीजिए, 58 में 7 से भाग जब देंगे तो आपको कितना आएगा, जोड़िए 7 56, 7 से भाग देंगे तो 8 बार में 56 आ रहा है, और शेष कितना बच रहा है, शेष कितना बच रहा है दोस्तों फटाफट बताइए, शेष 2 बच रहा है, कितना बच रहा है 2, इसको जब काटने पर शेष कितना बच रहा है 2, और शेष से ही एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ आपका भागफल मत लिखिएगा नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, शेषफल से जो ऑड डे बचता है वही है, शेषफल से हमें लिखना है, तो 2 लिखना है। तो 2 का कोड क्या है दोस्तों, 2 का कोड क्या है, 2 का कोड आप देखेंगे तो 2 का कोड आपका क्या है, सोमवार है, क्या है दोस्तों, सोमवार है, सोमवार है, सोमवार। अब देखिए यही रूल यहां फॉलो करिए, सोमवार में +3 जोड़ दीजिए, +3 जोड़िए सोमवार में, +3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, सोमवार के बाद 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो क्या आएगा इसका उत्तर, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बृहस्पतिवार होगा। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा, आंसर यही है, 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में बृहस्पतिवार लगेगा तो टिक लगाकर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान तरीके से हमने आपको समझाया है, ठीक है, तो ये समझ लेंगे। अभी एक और प्रश्न आपको करा रहे हैं वो भी आप समझ जाएंगे, इसमें अगर कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखेगा, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा और पूरा आपका जो भी डाउट होगा सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। लेकिन मैं डाउट रहने क्यों दूं, मैं ऐसा पढ़ा ही रहा हूं तो आपको डाउट रहेगा ही नहीं, किसी बात का, किसी क्वेश्चन का डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि इस तरीके से आपको पूरा सिलेबस में बनाकर पढ़ा रहा हूं और आपको एक एक लाइन समझा रहा हूं, एक एक लाइन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न पर हम चलते हैं, दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है उसके अनुसार हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए तो दोस्तों अब हम टाइप 2 का दूसरा प्रश्न देखेंगे, क्योंकि टाइप 2 आज हम खत्म कर देंगे, टाइप 2 का जितना प्रश्न होगा सारा प्रश्न हम खत्म करेंगे, क्योंकि टाइप 2 जब हम खत्म कर देंगे तब हम अगले टॉपिक पर चलेंगे, अगले टाइप पर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए दिया हुआ है, इसको खुद करिए, एक प्रश्न बता दिए एक प्रश्न कीजिए, लेकिन हम समझा रहे हैं। 25 अगस्त 2003 को शुक्रवार था, क्या था, शुक्रवार। तो बताइए कि 20 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा, ठीक है ना, यानी कौन सा दिन रहा होगा इसके बारे में। चलिए 25 अगस्त तो लिखेंगे, सॉल्व करेंगे हम, 25 दिसंबर क्या लिखेंगे 25 अगस्त,
25 अगस्त, अगस्त का कोड क्या है? तो अगस्त का कोड देखेंगे क्या है? 3 है, इसलिए कि 2003 है, साधारण वर्ष है। अगर लीप ईयर रहता तो बदल जाता, लेकिन अगस्त का तो नहीं बदलेगा, जनवरी फरवरी का केवल बदलता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब लीप ईयर रहेगा जनवरी फरवरी का कोड बस बदलेगा, बाकी और कोई कोड नहीं बदलेगा। जनवरी फरवरी केवल कोड बदलेगा, बाकी और कोई कोड नहीं बदलेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 25 अगस्त, अगस्त कोड क्या है? 3 है, ऐसे लिख देंगे। प्लस 2003, तो 2000 से लेकर के 2099 तक का कोड क्या है? 6 है, 6 लिख देंगे। प्लस 03 लिख देंगे, क्या लिख देंगे? 03 लिख देंगे। अब प्लस 03 लिखने का मतलब 2 अंक लिखते हैं, तो 03 लिख दिए। अब 03 में हम 4 से भाग करेंगे, क्या करेंगे? 03 में 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? क्योंकि कोई कुछ भी नहीं आएगा, क्यों? जब 3 में 4 से भाग करेंगे भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 0। अब इससे हम 7 से डिवाइड करेंगे, जोड़ दीजिए। 25, 25 और 3 28, 28 और 3 कितना होता है? 31, 31 और 6 कितना होता है? 37। दोस्तों 37 को 7 से डिवाइड करेंगे, किससे? 7 से। 37 को 7 से डिवाइड करेंगे, शेषफल देखेंगे कितना आएगा, शेष देखेंगे कितना आएगा। तो कितनी बार में जाएगा? 7 पचे 35, 7 पचे 35, तो शेष कितना बचा? 2 बचा। 7 का पहाड़ा जब इससे पढ़ेंगे तो कितनी बार में? 5 बार में जाएगा। कितना? 7 पचे 35 जाएगा। कितना जाएगा? 7 पचे 35 जाएगा। और शेषफल बचेगा क्या? 2 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा? 2। ठीक है, जब शेष आपका 2 बचेगा तो लिखेंगे 2 का कोड, 2 का कोड। 2 का कोड क्या है दोस्तों? 2 का कोड आप देखेंगे सोमवार है। क्या है? सोमवार। लिखेंगे सोमवार। 2 का कोड क्या है? सोमवार है। यहाँ क्या कह रहा है? शुक्रवार। तो सोमवार से कितने दिन बाद शुक्रवार है? 1 2 3 4 दिन बाद है। यहाँ लिखेंगे +4, तब क्या होगा? शुक्रवार। क्या होगा? शुक्रवार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है आंसर शुक्रवार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आंसर दिया है क्या है? शुक्रवार दिया है। तो सोमवार जो हमारा राइट आंसर, जो आंसर आना चाहिए कैलेंडर का, वो राइट आंसर आपका सोमवार आया है। ठीक, लेकिन वो मान कर चला है, क्वेश्चन में मान कर चला हुआ है। और जो राइट आंसर आपका सोमवार आया है, अब सोमवार में कितना जोड़ेंगे? शुक्रवार होगा, तो सोमवार में 4 जोड़ेंगे तो शुक्रवार होगा। अब इसी वे पर, इसी के अनुसार हम दूसरा प्रश्न का जो यहाँ पूछ रहा है उसका उत्तर ज्ञात करेंगे। देखिए 20 दिसंबर 2015 कौन सा दिन था? लिखिए, लिखेंगे 20 दिसंबर, और दिसंबर का कोड क्या है आपका? दिसंबर कोड 6 है, 6 लिखेंगे। और प्लस अब क्या लिखेंगे? अब आपका दिया है 2015, तो 2015 कोड क्या होगा? 6 ही होगा, क्योंकि सन 2000 से लेकर 2099 तक 6 ही रहेगा। प्लस ये आप 15 लिख देंगे, और 15 में क्या करेंगे? 4 से भाग कर देंगे। कितनी बार में जाएगा? 4 3 12, 4 जगह 16 जाएगा, 4 3 12, 3 बार में। अब इससे हम क्या करेंगे? 7 से भाग दे देंगे। अब जोड़ दीजिए, 20 और 15 कितना होता है? 35, 35 और 6 दूना 12, 35 हो गया, और 3 15, ये हो गया 12, और 3 15 हो गया, 35 5 40, 40 और 10 कितना हो गया? 50 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 50 हो गया। एक बार कैलकुलेट आप खुद भी कर लीजिए, 50 हो गया। ठीक है, सही आंसर आया 50। अब 7 से भाग देंगे तो क्या शेषफल आएगा? शेष कितना आएगा? शेष ये हम देखते हैं, 7 7 49, शेष कितना आ गया? 1। शेष कितना आया? 1। 7 7 49, 7 में जब 50 का भाग दिए हैं तो कितना आया है? शेषफल 1। 7 7 49, शेषफल 1 आ गया। 1 का लिखेंगे कोड, 1 का कोड, 1 का कोड, 1 का कोड, और 1 का कोड लिखेंगे। 1 का कोड आपको क्या है? सॉरी, रविवार है। 1 का कोड क्या है? रविवार। 1 का कोड क्या है? रविवार है। दोस्तों 1 का कोड रविवार है, तो अब यही रूल फॉलो कर देंगे, +4 जोड़ दीजिए। रविवार में +4 जोड़ दीजिए, तो 1 2 3 4 क्या आएगा? बृहस्पतिवार। रविवार में जब 4 जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 बृहस्पतिवार आएगा। क्या आएगा? बृहस्पतिवार। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, आप जानते होंगे गुरुवार के नाम से। गुरुवार, गुरुवार। अगर गुरुवार ऑप्शन में आ जाता तब भी सही है, बृहस्पतिवार आ जाता है तो तब भी सही है। ठीक है, इसे गुरुवार के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा, क्लास में आपको कुछ समझ में आया, कुछ सीखे हैं, तो जरूर लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस दे रहा हूं। तो बस इतना ही करना है, मेरी बात को मान करके हमारे चैनल को अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अपने जितने ग्रुप हैं, फ्रेंड रिलेटिव मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारे चैनल पर और भी लोग आ सकें और इस ज्ञान को ग्रहण कर सकें, ताकि
वो लोग भी इस नए ट्रिक को समझ सके, क्योंकि बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको ट्रिक समझाया है, इसमें किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस टाइप का जो क्वेश्चन दिया है 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 जो है ये भी वैसे ही प्रश्न है, लेकिन जब हम प्रश्न को पढ़ेंगे तभी उसका जवाब दे पाएंगे, ठीक है। और जब आप प्रैक्टिस बढ़िया कर लेंगे तो आप क्वेश्चन को तो देख कर जवाब दे सकते हैं, क्योंकि जब प्रैक्टिस इज मैन परफेक्ट, यानी जब प्रैक्टिस आप करेंगे तो खुद परफेक्ट हो जाएंगे, आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब आप बहुत सारी कविताएं पढ़े होंगे, कविताओं का अलग अलग अर्थ निकलता है और अलग अलग भाव होता है। वैसे ही जब प्रश्न पढ़ेंगे तो वैसे ही अलग अलग प्रश्नों का अलग अलग भाव होता है, तो उस प्रश्नों का भाव देते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों, पढ़ाई को दिल अगर मन पर बोझ लेकर पढ़ेंगे तो पढ़ाई को पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि आपका पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा और कॉन्सेप्ट क्लियर भी नहीं होगा। इसलिए हमें पढ़ाई को बोझ लेकर के नहीं पढ़ना है। हमें क्या करना है, हमें अपने मन को खूब इंजॉय करते हुए पढ़ना है। इस चैनल पर आपको मिलेगा एंजॉयमेंट, खूब हंसी खुशी से कमेंट के साथ मुस्कुराते हुए पढ़िए, ताकि आपको कोई ऐसा टॉपिक ना हो जो क्लियर ना हो पाए। हर टॉपिक को हम क्लियर करेंगे इसी चैनल पर, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी और बहुत बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा चैनल है जो सभी प्रकार के टॉपिक को 100% कवर कराता है और कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। और आप कमेंट बॉक्स में अगर समस्या होती जरूर से लिखें, उसका तुरंत निवारण किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम चलेंगे तीसरे नंबर प्रश्न पर। अगर आपको 1% भी कोई समस्या हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका निस्तारण हम जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न के अनुसार 15 मार्च 2005 को मंगलवार था। क्या था? मंगलवार था। तो बताइए कि 20 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था। चलिए अब लिखेंगे, हम सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो 15 मार्च लिखेंगे, 15 लिख देंगे, प्लस मार्च का कोड क्या है, मार्च का कोड क्या है, मार्च का कोड आपका 4 है, क्योंकि 144025036146 ये कोड है। इस कोड को जरूर आप याद कर लें, इस कोड को जरूर याद कर लें, क्योंकि यह लिख करके एग्जाम में नहीं रख सकते हैं। इस कोड को याद कर ले। क्या याद करेंगे? 144025036146। अब आप जनवरी फरवरी तो याद ही होगा, अब कोड फट से याद हो गया। अब कोड याद होगा, जनवरी फरवरी आपको याद हो जाएगा, और बस जनवरी और फरवरी कोड 0 और 3 है लीप वर्ष में, और जनवरी यहाँ सप्ताह का होगा तो आपका रविवार से स्टार्ट, शनिवार से स्टार्ट होगा, शनिवार का कोड 0 होगा, बाकी 1 2 3 4 5 6 तक है, वो आपको याद हो जाएगा। और आप देखिए 1600 से लेकर 1699 6 होता है, 1799 का 4 होता है, 1899 का 2 होता है, 1999 का 0 होता है, और फिर पुनः रिपीट करना भी स्टार्ट कर देगा। हर 4 साल के बाद जो ईयर होता है वो रिपीट करता है, समझ में आया? 400 साल बाद, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं, तो आपका 15 मार्च का हो गया, 15 हो गया, मार्च कोड आपका 4 हो गया, ठीक। उसके बाद ईयर आपका जो दिया है, ईयर कितना आ रहा है? 2000 से 2099 के बीच में आ रहा है, इसका कोड 6 हो गया, प्लस अब 05 लिख देंगे, और प्लस 5 में 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, तो एक भागफल हो गया। अब इसे 7 से डिवाइड कर देंगे, अब जोड़ दीजिए, 6 4 10, 10 हो गया, और 10 5 ये 15 हो गया, तो कितना हो गया? 15 दूना 30, 31 हो गया, 31/7 हो गया। इससे भाग दिए तो 7 चौक क्या आ गया? इसके भाग दिए तो 7 चौक 28 हो गया। शेष हमें लिखना है, 7 चौक 28 हो गया, तो शेष कितना बचा? 3 बचा। शेष कितना बचा? 3। 7 चौक 28, तो शेष कितना बचा? 3 बचा, ठीक है। शेष 3 बचा। 3 का कोड लिखेंगे, 3 का कोड, 3 का कोड, 3 का कोड कितना है? 3 का कोड देखेंगे, क्या दिया? मंगलवार दिया है। क्या दिया है? मंगलवार, मंगलवार दिया है। अब देखिए 3 कोड मंगलवार, तो क्वेश्चन में भी मंगलवार दिया है, तो मंगलवार दिया, इसमें ना कुछ ऐड करना ना कुछ माइनस करना है, कुछ भी नहीं, ना एक भी इसमें ऐड करना ना एक भी इसमें माइनस करना। क्या करना है? बस ऐसे ये हो गया, तो बस उसको भी ऐसे ही लिख देना है। तो लिखिए, अब अगला लिखाइए, 20 जनवरी 2012। अब देखिए जनवरी दिया तो यहाँ कोड बदल जाएगा, क्योंकि 4 से भाग देने पे ये लीप ईयर हो जाएगा, तो जनवरी कोड क्या होगा? 0। तो 20 + 0 और प्लस ये 2012, 2012 किसके अंतर्गत आ रहा है? 2000 से 2099 के अंतर्गत, तो ये क्या लिखा जाएगा? 6 लिखा जाएगा, प्लस ये 12 है तो 12 एज लिख दिया जाएगा, और 4 से जब भाग दिया जाएगा तो 3 बार में कट जाएगा, 4 × 3 = 12, ये आपका हो गया इक्वेशन। अब 7 से भाग दे देंगे,
तो ये आपका 20 हो गया, 20 और 10 30 हो गया, 30 2 32, अब 32 और 3 कितना होता है 35 हो गया, और 35 और 6 कितना हो जाएगा 41, 35 6 कितना होता है 41, 35 6 41। अब 7 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड कर दीजिए कितनी बार में जाएगा 7 पचे 35 और 7 छक 42, तो 6 बार में ज्यादा हो जाएगा, तो 7 पचे 35 जाएगा, तो 35 में कितना जोड़ेंगे तो 41 आएगा 6, तो शेषफल कितना आ गया ये 6, शेषफल कितना है 6, शेषफल कितना है ये 6 आ गया। ठीक, अब 6 का कोड लिखेंगे, 6 का कोड आपको समझा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट समझा रहे हैं। 6 का कोड क्या होता है, 6 का कोड देखिए क्या दिया है, 6 कोड शुक्रवार दिया है, तो लिखिए शुक्रवार, शुक्रवार 6 का कोड क्या है शुक्रवार है। अब आप समझ गए होंगे, अब आसानी से आप समझ गए होंगे। देखिए ये डायरेक्ट क्या दिया है, डायरेक्ट बता दिया है एग्जैक्ट कि मंगलवार पड़ेगा तो इसका भी मंगलवार आया, इसमें जब कुछ नहीं ऐड होगा तो इसमें भी कुछ नहीं ऐड होगा, तो इसका मंगलवार आ गया तो इसका शुक्रवार, तो ऑप्शन में दिया होगा शुक्रवार, तो ये क्या होगा राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा, ये राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहां से लेकर के जो हमने 3 प्रश्न कराया, 3 प्रश्न में अगर कोई समस्या हो तो बताइएगा, हमने आपका पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया है, कोई भी समस्या वैसे नहीं होनी चाहिए। अगर आपको समस्या माइनर होती है तो एक बार 2 बार वीडियो देखिए ना, वीडियो देखेंगे सारा आपका क्लियर हो जाएगा। एक बार 2 बार जरूर वीडियो देखिए, क्योंकि जब वीडियो देखेंगे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वीडियो देखे नहीं, सर ये कैसे होगा, अरे हम क्या बताएं कैसे होगा, जब आप वीडियो देखे ही नहीं तो कैसे हम बताएं। क्लास दिया हुआ क्लास अटेंड कीजिए, क्लास नहीं अटेंड करेंगे तो क्लेश होगा ही, और जब क्लेश होगा तो आपको कोई समस्या बनती जाएगी, जब समस्याएं बनती जाएंगी, पूरा हो भी नहीं पाएगा। इसलिए पहले क्लास अटेंड कीजिए, वहां से अगर समस्या आती है एक बार और क्लास देखिए, तब भी न क्लियर हो तब आप कमेंट कीजिए, तब मैं उसका सॉल्यूशन दूं। लेकिन ऐसे तो कोई अभी कोई कंप्लेन ऐसा आया नहीं कि आप समझ में न आया हो, हर बच्चे को समझ में आ रहा है और सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। कमेंट ना आने का अर्थ यही होता है, और सॉल्व करके कमेंट भेज रहे हैं, मतलब कमेंट का प्रॉब्लम का कमेंट नहीं आ रहा, बाकी और सारे कमेंट आते रह रहे हैं। ठीक है, अच्छा वीडियो है सर, ये क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा था, ये क्वेश्चन यूपीपी में पूछा था, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं सर, आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, ये तो बच्चे बहुत अपना कमेंट कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम नहीं आ रहा है कि सर हमको समझ में नहीं आया। तो अगर आपको ना समझ में आया तो आप जरूर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सभी टीचर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। तो बस आपसे उम्मीद इतना ही रखते हैं कि चैनल को आप शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कराएंगे, और अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल पर ट्रैफिक देंगे, लोगों को जोड़ेंगे, ताकि वो लोग भी इस ज्ञान को अर्जित कर सकें और आसानी से पढ़ाई वो अपनी कर सके, क्योंकि बहुत बेहतर ढंग से आपको इस चैनल पढ़ाया जा रहा है, और भी ऐसे टिप्स ट्रिक मिलते रहेंगे। शॉर्ट वीडियो में देखेंगे बहुत सारे मैथमेटिकल, रीजनिंग के, जीके के, हिंदी के और साइंस के ट्रिक आपको दिए जा रहे हैं, उस ट्रिक को अपनाइए और अपने एग्जाम को सरल बनाइए। तो जब आप ट्रिक अपनाएंगे तो एग्जाम आपका सरल होगा। आप देख रहे हैं कि कभी भी आप कैलेंडर से इतने साल पुराना कैलेंडर आप खोज नहीं सकते हैं, या फिर कैलेंडर याद भी कर लिए तो 100 साल का कैलेंडर आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक से पूरा कैलेंडर आज से 100 200 300 400 साल का कैलेंडर अगर आपको निकालना होगा दिन, तो आप निकाल सकते हैं। कितने साधारण शब्दों में निकाल सकते हैं, कोई भी आपको कैलेंडर की खोजने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको एक कॉपी और पेन उठाना है और सभी प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करते जाना है, और जब सॉल्व करेंगे सारा आंसर आ जाएगा। तो यहां देख ही रहे हैं, जब देखिए हमने आपको एक अर्थ में समझा दिया कि जब अलग अलग कविता पढ़ते हैं तो अलग अलग भाव उत्पन्न होता है, वैसे ही अलग अलग प्रश्न पढ़ेंगे तो अलग अलग भाव उत्पन्न होगा, उस भाव के अनुसार हमें प्रश्न को सॉल्व करना है, ना कि सर ने ये पढ़ा दिया तो बस ऐसे ही 4 ऐड करना तो 4 अगले में भी ऐड करेंगे, तो ऐसे तो रॉन्ग हो जाएगा। हमें 4 नहीं ऐड करना, हमें देखना है कि रूल क्या फॉलो हो रहा है, बस जो रूल फॉलो हो रहा है उसी के अनुसार में काम करना है। अगर रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो मत करिए। यहाँ देखिए कोई रूल फॉलो नहीं हुआ, डायरेक्ट आप प्रश्न का जो ये था उसको लिखे हैं, फिर इसमें प्रश्न का जैसे आया आंसर वैसे इसका भी लिख दिए। अगर इसमें माइनस किया होता 2 तो इसमें भी -2 करना पड़ता, इसमें अगर 4 प्लस किया होता तो इसमें भी 4 प्लस करना पड़ता, इसमें 5 प्लस किया होता तो इसमें भी 5 प्लस करना पड़ता। लेकिन ये क्या किया, एज इट इज जैसे आंसर आया वैसे ही यहां भी बता दिया है, और दूसरे का आपको बताना है, बस एक निकालिए दूसरा ऑटोमेटिक आपका रूल पता हो जाएगा कैसे निकालना है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो जरूर करिएगा कमेंट। चलिए अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलेंगे और उसे भी सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है।
तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न नंबर 4 पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 जो होगा इस टाइप का सबसे अंतिम और सबसे बड़ा प्रश्न है, यानी टाइप 2 का सबसे बड़ा और सबसे अंतिम प्रश्न है। ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, हमें क्या करता है, कंफ्यूज करता है। तो जब कंफ्यूज करता है तो इस कंफ्यूजन को हमें दूर कैसे करना है, इसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। कंफ्यूजन दूर करने का मतलब जो दिवस होते हैं, जैसे आप जीके में देखते हैं कि हिंदी दिवस कब है, पर्यावरण दिवस कब है, ठीक है ना, शांति दिवस कब है, ये सारे दिवस जब पूछते हैं तो जो दिवस से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उससे हमें सॉल्व करना होगा। तो दिवस से संबंधित जो प्रश्न हम सॉल्व करेंगे वो हमारे लिए बहुत बेहतर होता है। अब देखिए, आप जो हिंदी में देखते हैं, फिर जीके में देखते हैं, जो दिवस आते हैं उस दिवस को हमें याद करना है। जब दिवस याद रहेगा तभी हम प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ जो दिवस दिया हुआ है, अगर मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है यह नहीं पता होगा तो आप कैसे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसमें दे देगा कि वर्ष 2010 में मानवाधिकार दिवस सोमवार को मनाया गया, तो बताइए कि वर्ष 2017 में पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। हर साल पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, हर साल एड्स दिवस कब मनाया जाता है, हर साल शांति दिवस कब मनाया जाता है, हर साल अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है, हर साल चिल्ड्रेन डे कब मनाया जाता है। ये सारा चीज आपको याद होना चाहिए, नहीं तो ये प्रश्न आपको कंफ्यूज कर देगा और एक नंबर का प्रश्न आप आते हुए प्रश्न को छोड़कर चले जाएंगे। फिर ऐसे कहेंगे सिर पर हाथ रखकर, सर मैं तो पढ़ा ही नहीं। अरे आप इसको पढ़िए, पढ़ेंगे तब आएगा, क्योंकि लेवल जब उठाएगा तो ऐसे ही प्रश्न को देगा, क्योंकि जो नॉर्मल प्रश्न सब लोग करना सीख गए हैं, और लेवल जब उठाएगा तो प्रश्न को थोड़ा सा हार्ड करेगा। जब हार्ड करेगा प्रश्न को तो आपके लेवल को अपने आप में खुद बेहतर करना पड़ेगा, इस लेवल को तैयार करना पड़ेगा आपको फिर, ठीक है। चलिए, इस लेवल का जो प्रश्न है उससे हम सॉल्व करके बताते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ दिया है वर्ष 2010 में मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को, तो सोमवार को मनाया जाता है। तो बताइए कि वर्ष 2017 में पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाएगा। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। चलिए लिखिए, तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, 10 लिखेंगे और दिसंबर का कोड क्या होता है, दिसंबर कोड आप देख लीजिए 6 है, तो 6 लिख दीजिए, प्लस 2010 लिखा है, तो 2010 आपका लीप ईयर है नहीं, तो क्या करेंगे 2010 में, क्या करेंगे 2010 क्या है, 2000 से 2099 के बीच में आया हुआ है। इसको क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, इसका कोड आपका क्या होगा बताइए जल्दी। इसका कोड होगा आपका क्या होगा, 6 होगा इसका भी कोड, प्लस अब 10 लिख देंगे और 10 को 4 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, 4 दूना 8, 2 बार में, तो ये आपका भागफल 2 हो गया, 7 से भाग दे देंगे। तो अब देखिए 10 10 20, 6 दूना 12, 10 30, 2 32, 2 34 हो गया। अब 34 को 7 से भाग दे देंगे, क्या करेंगे 34 को 7 से भाग देंगे, तो 7 चौक 28, 28 हो गया, बचा कितना 6, तो शेष कितना हो गया आपका, शेष बराबर 6। तो 6 का कोड क्या होगा, 6 का कोड क्या होगा, 6 का कोड आप क्या है, 6 का कोड आप देख रहे हैं शुक्रवार है, क्या है, शुक्रवार है, शुक्रवार। अब आपका दिया कितना, किस दिन मनाया जाता है, दिसंबर, देखिए सोमवार को मनाया जाता है, तो शुक्रवार में कितना जोड़ा जाएगा, सोमवार आएगा, बताइए फटाफट, शुक्रवार में कितना दिन जोड़ा जाएगा, शुक्रवार में ये आपका देखिए 1 2 3 दिन जोड़ा जाएगा, 3 दिन जोड़िए क्या आएगा आपका, सोमवार आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा, ठीक। अब बस आपको क्या करना है, इसी बेस पे आपको रख देना है। पर्यावरण दिवस कब, 5 जून को मनाया जाता है। जून का कोड क्या होता है, जून का कोड आपका होता है क्या, ध्यान दीजिए 5 5 होगा, फिर प्लस 2017, तो 17 का जो होता है आपका 6 होता है, प्लस 17 लिख देंगे और फिर 4 से भाग देंगे, 4 चौका 16 हो जाएगा, 7 से भाग दे दीजिए। अब देखिए 5 5 10 हो गया, 10 और 7 कितना हो जाएगा, 17 और 10 27 हो गया, 27 हो गया, 27 और 10 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 37 होगा। दोस्तों एक बार देख लीजिए 37 सही है, 37/7 आपका सही है। अब इसे शेषफल क्या आएगा, इसमें भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा दोस्तों, दिखाई दे रहा है ना, विजिबल हो रहा है ना, 37 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 7 चौक 28, 7 5 35, 2 आएगा शेष, कितना आएगा, शेष आपका 2 आएगा दोस्तों, कितना आएगा शेष, 2 आएगा। तो दोस्तों शेष आपका 2 आएगा, शेष कितना आएगा, 2, देखिए शेष आपका कितना आ गया, 2 आ गया। अब 2 का कोड क्या होगा, ये विजिबल हो रहा है दोस्तों, एक बार बताइए विजिबल हो रहा है जी। अब यहाँ देखेंगे तो 2 का कोड क्या है, 2 का कोड क्या होता है, अब देखिए 2 कोड आपका रविवार सॉरी सोमवार होता है, 2 कोड क्या होता है, सोमवार, ऐसे लिखिए सोमवार। अब देखिए यहाँ रूल क्या फॉलो हुआ है, यहाँ रूल क्या फॉलो हुआ है ये बताइए,
3 जोड़ा गया ना, यहाँ रूल क्या फॉलो हुआ 3, तो प्लस इसमें भी 3 जोड़ दीजिए। अब सोमवार में 3 जोड़ेंगे तो 1 2 3 क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। सोमवार में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार होगा, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। बस रूल फॉलो करना है। अब देखिए यहाँ रूल जो फॉलो किया है, यहाँ देखिए 6 का कोड शुक्रवार है, तो इसमें क्या दिया, सोमवार को मनाया जाता है, तो +3 कर दिया है, तो 3 का कोड क्या होगा, जोड़ दिया गया। सोमवार में 3 जोड़ा गया तो सॉरी शुक्रवार में 3 जोड़ा गया तो सोमवार आ गया। अब देखिए सोमवार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ गया। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस बात का ध्यान रखिएगा, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। तो सोमवार आ गया। अब बस वही रूल हम दूसरा जब फॉलो करेंगे, यानी जो पर्यावरण दिवस के बारे में पूछ रहा है, पर्यावरण दिवस का जो क्वेश्चन है उससे हमें जब सॉल्व करना होगा तो हमें क्या करेंगे, उसके कोड को वैसे जैसे इसको रखें वैसे रखेंगे, तो साधारण जो सही आंसर होगा वो पहले आ जाएगा। तो सोमवार इज द राइट आंसर, जो आपका था सोमवार सही उत्तर आ गया। और जब सोमवार आपका सही उत्तर आ गया तो सोमवार में क्या किए, रूल जो था यह, इसी रूल के अनुसार हमें क्या करना है, 3 जोड़ देना है। तो इस रूल के अनुसार 3 जोड़ दिए, और जब 3 जोड़ दिए सोमवार में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा, आप देख लीजिए यहाँ सोमवार में 3 जोड़िए, 1 2 3 तो बृहस्पतिवार आएगा। जो सोमवार में 3 जोड़ दिए बृहस्पतिवार हो गया, बृहस्पतिवार इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका बृहस्पतिवार होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको कि यह वीडियो, यह क्लास बहुत बेहतर लगा होगा, क्योंकि इसमें हमने अभी आपको टाइप 2 कराया है, इसके बाद हम टाइप 3 कराएंगे, टाइप 4 कराएंगे, टाइप 5 कराएंगे। हम कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि लेवल जैसे धीरे धीरे उठाएगा वैसे हमने नॉलेज को और बेहतर करना है। तो कैलेंडर का सारा टॉपिक हम क्लियर करेंगे, कुछ भी बचने वाला नहीं है। इसके बाद घड़ी का टॉपिक क्लियर करेंगे, कोई भी ऐसा रीजनिंग का आपको चैप्टर छोड़ना नहीं है, सारा चैप्टर हम सॉल्व कराएंगे, ठीक। ये यूपी ट्रिपल एससी पेट का रिवीजन बैच चल रहा है, बाकी जल्द ही हम लोग लॉन्च करने वाले हैं सीटेट और यूपी टेट का बैच, सीटेट और यूपी टेट का बैच लॉन्च करने वाले हैं, और उसमें हम लोग यूपीपी का भी बैच लॉन्च करेंगे, ताकि बहुत से ऐसे हमारे ऑडियंस हैं, बहुत से हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो यूपीपी की भी तैयारी करेंगे। अगर पेट की जो तैयारी कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है यूपीपी की भी तैयारी करेंगे, तो उनके लिए भी हम लोग कोर्स लॉन्च करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आईटी ऑनलाइन एजुकेशन, और कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ पीडीएफ से लेकर सारा स्टडी मटेरियल आपको यहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों आपको इस चैनल पर सभी जो टीचर्स हैं वो जुड़ करके फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस दे रहे हैं, आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। तो बस एक ही उम्मीद वो रखते हैं कि आप चैनल को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और अपने दोस्तों, मित्रों और अपने परिवार के सदस्यों तक पहुंचाएंगे, ताकि और भी लोग इस क्लास का लाभ ले सकें। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं, इस क्लास को यहीं फिनिश करता हूं, क्योंकि अब इससे संबंधित कोई प्रश्न बचा नहीं है, और प्रश्न अगर कोई और बचा रहता तो मैं जरूर इस प्रश्न को सॉल्व कराता। तो प्रश्न जो है यही खत्म करते हैं। टाइप 2 हम लेकर आएंगे अगले क्लास में, कल के क्लास में हम टाइप 2 आपको पढ़ाकर खत्म कर, टाइप 3 हम लेकर आएंगे, यानी कल जो नेक्स्ट क्लास होगा वो टाइप 3 का होगा। और वीडियो आज 4 था, और अगली वीडियो आपकी 5 नंबर की वीडियो होगी, अगली वीडियो 5 नंबर की होगी। तो ऐसे ही आपका, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम जब पूरा क्लियर करा दे थोड़ी वीडियो लंबी हो जा रही है, अब वीडियो को हम उस बीच ब्रेक नहीं करना चाह रहे हैं कि अब टॉपिक 2 पढ़ाएं तो फिर अगला भी टॉपिक 2 हो वीडियो में, हम एक ही वीडियो में इसलिए क्लियर किए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मैं कुछ आपके लिए वक्त के साथ जो चल रहा है वो मैं बोल देता हूं। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है, किस्मत को हम बदल नहीं सकते, किस्मत को हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों को किस्मत में बदलने में वक्त लगता है, अपने हौसले को किस्मत में बदलने में वक्त लगता है। तो हमें क्या करना है, कंटिन्यू अपने जो स्ट्रगल टाइम है, जो तैयारी का टाइम चल रहा है, इसे हमें प्रॉपर बनाए रखना है, और अपने जो शैक्षिक स्तर है उसे मजबूत रखेंगे, ताकि हमारा आने वाला भविष्य उज्जवल हो, और हम किसी भी एग्जाम में बैठे तो इससे संबंधित या जो भी रीजनिंग का प्रश्न आए मैं सॉल्व कर लूं। बस आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।